नमस्ते दोस्तों। देश की 543 लोकसभा सीटों की हम सीट दर सीट समीक्षा कर रहे हैं। अब तक हम चर्चा कर चुके हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और हरियाणा पर, और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश पर। अब तक हमें जान चुके हैं कि जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा आते आते भारतीय जनता पार्टी करीब करीब 9 से 10 सीट गंवा रही है। आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे दो महत्वपूर्ण स्टेट्स की, जिनमें एक है राजस्थान और दूसरा है गुजरात। दोस्तों, राजस्थान की चर्चा करते वक्त मैं आपको एक वाकया बताता हूं जो मुझे कल एक भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर जो उन्होंने बताया। उन्होंने मुझे बताया कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ इस तरह की अंतर कलर अंतर विरोध है कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता, बड़े कद्दावर नेता जो हैं, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा लेकिन आप समझ सकते हैं कौन होंगे। उन्होंने कोटा में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ओम बिरला और जो लोकसभा में स्पीकर भी है, उनके सामने जो प्रत्याशी हैं प्रहलाद गुंजल, उनको जितवाने के लिए अपने आसपास के जितने भी व्यवसायी लोग हैं, जो उनको चंदा देने वाले लोग हैं, उनको कहकर वहाँ भारी मात्रा में आर्थिक मदद कांग्रेस पार्टी को देने की उनसे गुहार की थी और उसका कुछ असर भी हुआ। इसी तरह की कुछ आर्थिक मदद और पॉलिटिकल सपोर्ट उन्हीं नेताजी ने दिया चूरू में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो पहले थे और आज कांग्रेस की टिकट पर लड़ रहे हैं, वहाँ के वर्तमान सांसद राहुल कसवा को। तो कहने का मतलब यह है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता ही अपनी पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, और उसके पीछे कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से सीनियर लीडरशिप को दरकिनार करके एक पर्ची द्वारा एक अननोन चेहरे को मुख्यमंत्री का दायित्व दिया गया, उससे पार्टी के वरिष्ठ नेता काफ़ी नाराज़ हैं और वो मौका देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की नाक ज़मीन पर रगड़ने का। अब इसका कितना असर होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की आज की जो पार्लियामेंट है उसमें 24+1 जो उनके एलआई थे, जो अब कांग्रेस के एलआई होंगे, उनको मिला के 25 की 25 सीट थी, और इससे पहले भी 25 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती थी। तो क्या इस चुनाव में 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतनी जा रही है? बिल्कुल नहीं। उसका कारण यह है कि जिस तरह से किसान हरियाणा के नाराज़ हैं भारतीय जनता पार्टी से, उसी तरह की कुछ नाराज़गी राजस्थान में भी किसानों की है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। अब ये नाराज़गी क्यों है? इसके भी बहुत से कारण हैं, लेकिन इसके कारण हरियाणा से थोड़े भिन्न हैं। एक कारण तो यह है कि जाटों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें पॉलिटिकली यूज़ करती है लेकिन देती कुछ नहीं है। तो जिस तरीके से इस बार जो तीनों चारों बड़े पद हैं राजस्थान में, जो सरकार में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उनसे जाटों को दरकिनार किया गया, किसानों को उनसे दूर रखा गया, तो किसान उस नाराज़गी का बदला इस बार कांग्रेस का सपोर्ट देके वो भारतीय जनता पार्टी को एक सबक सिखाना चाहते हैं। दूसरा कारण उनकी नाराज़गी का है चूरू में जो घटनाक्रम हुआ उसका। चूरू में दोस्तों, आपको मैंने जैसे बताया कि राहुल कसवा भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमपी थे, लेकिन वहाँ की जो लोकल पॉलिटिक्स है उनमें, और जो राजेंद्र राठौड़ है बीजेपी के कद्दावर नेता जो पिछला विधानसभा चुनाव हार गए थे, उनकी काफ़ी पुरानी अदावत है, और उस अदावत के चक्कर में ऐसा कहते हैं कि राजेंद्र राठौड़ ने इस बार राहुल कसवा का टिकट कटवा दिया। उनके टिकट कटवाते ही ये पूरा मामला भारतीय जनता पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी ना रह के जाट वर्सेस राजपूत हो गया, और जाट जो मतदाता है उस इलाके के, चूरू के आसपास का इलाका जो है वो शेखावाटी कहलाता है, तो शेखावाटी के जाट भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ हो गए, और उनका समर्थन मुझे ऐसा लग रहा है जा रहा है इस बार कांग्रेस को। तो कांग्रेस को इसका सीधा फायदा हो रहा है 3 सीटों पर, चूरू, सीकर और झुंझुनू। इन तीनों ही सीटों पर जाट मतदाताओं का काफ़ी डोमिनेंस है, और यहाँ पर कांग्रेस ने भी 3 कद्दावर नेताओं को टिकट दिया, और तीनों किसान या जाट हैं, और ऐसा लग रहा है कि इन जाटों के समर्थन से यहाँ पे बाजी पलट सकती है, और ये तीनों सीट मेरे अंदाज से आज कांग्रेस के पक्ष में जाती दिख रही है। इनमें अगर डाउट अगर है किसी एक सीट पर, तो सीकर में है, जहाँ पर कांग्रेस खुद नहीं चुनाव लड़के कम्युनिस्ट जो नेता है अमरा राम को, उनको चुनाव लड़वा रही है इंडिया गठबंधन के अलायंस के प्लैंक पर, और वहाँ पर अमरा राम कहे तो काफ़ी मजबूत जा रहे हैं, लेकिन वो कितना वोट कन्वर्ट कर पाएंगे कांग्रेस का, ये अभी बताना मुश्किल है, लेकिन आज की तारीख में स्थिति उनकी मजबूत बताई जा रही है। देखिए दोस्तों, राजस्थान में एक सीधा सा गणित है कि जाट मतदाता जिस तरफ ज़्यादा मात्रा में झुक जाते हैं, जनरली उस पार्टी का पलड़ा भारी हो जाता है। उसका कारण ये है कि राजस्थान में कास्ट लाइन्स पे वोट करीब करीब एक तय स्क्रिप्ट के अनुसार पड़ते हैं, और जाट मतदाता थोड़ा सा भी इधर से उधर होता है तो वो अपने साथ एक एडिशनल, जिसे कहते हैं एक्स फैक्टर, लेके आता है। और इस बार ऐसा मुझे लग रहा है कि राजस्थान में जाट, एससी, मुस्लिम और कुछ मात्रा में कुछ इलाकों में राजपूत वोटर भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ हो गए हैं। और ये जो अलायंस बन गया है जाट,
एससी और मुस्लिम का, इसके कारण कांग्रेस को अपना काफ़ी खोया हुआ मत वापस मिल रहा है और उस कारण वो कुछ सीट्स पर फाइट में आ चुकी है। दूसरा कारण ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि एससी में संदेश नीचे तक जा चुका है कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीट सिर्फ इसलिए जीतना चाहती है कि वो संविधान के साथ कुछ छेड़छाड़ कर सके। राजपूतों की नाराजगी का कारण कुछ अलग सा है। एक तो यह है कि राजपूत नेता, जो उभरते हुए राजपूत नेता हैं रविंद्र भाटी, वो चुनाव लड़ना चाहते थे बाड़मेर से। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो सिटिंग एमपी है और जो मिनिस्टर भी हैं कैलाश चौधरी, वो चुनाव लड़ रहे थे। तो इस कारण रविंद्र सिंह भाटी के साथ जो हो, उसके कारण राजपूत मतदाता कुछ इलाकों में भारतीय जनता पार्टी से छिटक गए। तो जैसे मैंने आपको बताया, जाट मतदाताओं की नाराजगी के कारण तो 3 सीट पे खतरा है भारतीय जनता पार्टी को, जो है सीकर, झुंझुनू और चूर, और ये तीनों शेखावटी बेल्ट की सीट्स हैं और एक दूसरे से सटी हुई सीट्स हैं। और इसी तरीके से बाड़मेर में चूंकि राजपूत मतदाता तो अलग हो गया बीजेपी से और जाट मतदाता चला गया कांग्रेस की तरफ, और वहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य इलाके काफ़ी हैं उस जैसलमेर बाड़मेर के कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो वहाँ पर एक जाट और माइनॉरिटी का एक अच्छा गठजोड़ बन गया है और इस कारण वहाँ पर कांग्रेस भी अच्छी स्थिति में बताई जा रही है। और आश्चर्य की बात यह कि जो भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमपी हैं, जो मिनिस्टर भी हैं कैलाश चौधरी, एक समय ऐसा आया था जब ये भी चर्चा थी कि उन्हें शायद मुख्यमंत्री बनाया जा रहा और काफ़ी टीवी चैनल से उनका नाम भी चला दिया था, अगर वो तीसरे स्थान पर रह जाएं तो इस बात का भी कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होगा। 5वीं सीट जहां पर कांग्रेस की तगड़ी दावेदारी बताई जा रही है वो है नागौर। उसका कारण भी बड़ा सिंपल है। एक तो नागौर के सिटिंग एमपी हैं हनुमान बेनीवाल, जो इस बार आरएलपी की पार्टी का अलायंस इस बार उन्होंने इंडिया के साथ किया है, पिछली बार वो बीजेपी के साथ थे। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि रविंद्र सिंह भाटी की राजपूतों में बड़ी ज़बरदस्त इमेज है, जैसे वो उनके हीरो माने जाते हैं, उसी तरीके का कुछ क्रेज़ हनुमान बेनीवाल का भी है किसानों में और जाटों में। उनका सपोर्टर बड़ा मुखर है, बड़ा ही एग्रेसिव है और वो बूथ बूथ पर लड़ाई लड़ता है। और उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है किसी ज़माने में राजस्थान की जाट राजनीति के जो महानायक हुआ करते थे नाथुराम मिर्धा, उनकी पोती ज्योति मिर्धा को, जो कुछ समय तक पहले तक कांग्रेस में हुआ करती थी, कांग्रेस से चुनाव भी जीत चुकी है। लेकिन इस बार मिर्धा परिवार की जो टक्कर हो रही है युवा जाट नेता बेनीवाल से, उसमें मुझे लग रहा है कि हनुमान बेनीवाल ज्योति मिर्धा से आगे हैं। तो इस तरीके से 5 सीट तो ये कांग्रेस के पक्ष में मुझे साफ साफ जाती नजर आ रही है। 2 और सीट्स हैं जिन पर टक्कर बड़ी तगड़ी है और उनमें से एक सीट मैं कहूँगा कि कांग्रेस के पलड़े में जा सकती है, वो है दौसा। दौसा इसलिए दोस्तों कि दौसा एक तो जो राजस्थान का जो ईस्टर्न पार्ट है उसका एक महत्वपूर्ण गेटवे कह सकते हैं, जयपुर से सटा हुआ दौसा है और यहाँ पर मीणा और गुर्जर मतदाताओं की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। तो इस बार हुआ ये है कि सचिन पायलट जिस तरीके से कांग्रेस की राजनीति में एकदम सामने आए हैं, तो उससे एक तरीके का मीणा और गुर्जर अलायंस बन गया है और इस कारण मुझे लग रहा है कि दौसा की सीट पे ये जो अलायंस है ये भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे रहा है। और इसी तरीके का अलायंस बन गया है जयपुर से एक और सटी हुई सीट है जिसे कहते हैं टोंक सवाई माधोपुर, जहां पर प्रत्याशी तो कांग्रेस की तरफ से मीणा है लेकिन उनको सपोर्ट कर रहे हैं सचिन पायलट। तो यहाँ पर भी वही हालात हैं, मीणा और गुर्जर वोट एक साथ हो गए हैं और वहाँ पर कांग्रेस काफ़ी अच्छी स्थिति में बताई जा रही है। तो मुझे लगता है इन 7 सीट में 6 सीट कांग्रेस के जीतने की संभावना है और वैसे कहते हैं राजनीति संभावना का खेल है, तो 1 सीट इधर से उधर भी हो सकती है। तो क्या इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी 19 सीट जीत रही है या 18 सीट जीत रही है? आज की स्थिति में मुझे लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी 18 सीट जीत ले, लेकिन 1-2 सीट ऐसी भी है जहां पे परिणाम किसी भी दिशा में जा सकते हैं। हालांकि मैं ये कहूँगा कि आज भारतीय जनता पार्टी इन सीट्स पर 20 है। ये सीट्स कौन कौन सी है? एक तो है करौली और भरतपुर की सीट, जहां पर पहले कहा जा रहा था कि कांग्रेस काफ़ी स्थिति अच्छी है उसकी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया तो ये लगने लगा कि शायद भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी ग्राउंड रिकवर कर लिया है। एक और सीट है जहां पे लड़ाई काफ़ी ज़बरदस्त हो रही है, वो है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में आपको मालूम ही है कि कांग्रेस के जो सिटिंग एमपी थे महेंद्रजीत मालविया, इस बार उन्होंने दल बदल करके वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं और उनके सामने कांग्रेस ने अलायंस के प्रत्याशी जो भारतीय आदिवासी पार्टी है उनके प्रत्याशी राजकुमार राउत को उतारा है और वो काफ़ी अच्छी टक्कर वहाँ पर दे रहे हैं। अब यह कहना आज की तारीख में बड़ा मुश्किल है कि क्या कांग्रेस के सारे वोट भारतीय आदिवासी पार्टी की तरफ चले जाएंगे
और अगर ऐसा होता है तो शायद कांग्रेस सीट को जीतने की स्थिति में, लेकिन अगर ये गठबंधन मैदान पर काम नहीं करता है तो यहाँ पे महेंद्रजीत सिंह मालवीय चुनाव जीत सकते हैं। 2-3 सीट्स ऐसी हैं जो मैं बीजेपी के पक्ष में मानता हूँ, लेकिन इनमें से कोई एक, जिसे कहते हैं ना कि डार्क हॉर्स निकल के आ सकता है, उनमें से एक है गंगानगर और दूसरी है, क्योंकि इस सीट का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और उन्होंने यहाँ पे काफ़ी मेहनत की है, वो है जालौर सिरोही, जहाँ पर उनके बेटे वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं। वैभव गहलोत मेरे आकलन में तो चुनाव हार रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत काफ़ी आश्वस्त है और उनके कॉन्फिडेंस को देखते हुए लग रहा है कि शायद चूँकि वो राजनीति मेरे से तो ज़्यादा समझते ही हैं और अगर वो कॉन्फिडेंट है तो हो सकता है अशोक गहलोत के सुपुत्र वहाँ से चुनाव जीत जाएं। लेकिन मुझे लगता है अल्टीमेटली राजस्थान का स्कोर 18-7, 19-6 या मे बी 17-8 रहने वाला है, लेकिन किसी भी स्थिति में बीजेपी को 5 से 7 सीट का नुकसान होने की संभावना मुझे स्पष्ट नज़र आ रही है। एक बात मैं यहाँ पे और बताना चाहूँगा कि कांग्रेस ने राजस्थान में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। उसका कारण ये है कि जब चुनाव शुरू हुआ तो जैसे हम सबको लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार वॉकओवर टाइप मिला हुआ है और वो सब सीटों पे आसानी से जीत जाएगी, तो कांग्रेस ने चुनाव को सीरियसली नहीं लिया और कुछ नेताओं ने चुनावी रण शुरू होने से पहले ही रण को छोड़ दिया। इनमें मैं सबसे पहले नाम लूँगा स्वयं अशोक गहलोत का, जो अगर खुद किसी भी सीट से चुनाव लड़ते, जोधपुर, सिरोही या पाली, तो उनके जीतने की संभावना काफ़ी हो सकती थी। इसी तरीके से मुझे लगता है कि सचिन पायलट अगर अजमेर से चुनाव लड़ते, अब ये तो सचिन पायलट खुद ही जानते हैं कि उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार क्यों किया, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो चुनाव लड़ते तो कांग्रेस इस स्थिति में आ सकती थी कि वो भारतीय जनता पार्टी को पहले से आधी सीटों पर आने को मजबूर कर देती, यानी कि टैली करीब करीब 12-13 हो जाती दोनों पार्टीज की। अंदर खाने मुझे पता है कि कांग्रेस के काफ़ी नेता इस बात का अफसोस करते हैं कि वो जनता के मूड को अच्छे से समझ नहीं पाए, उन्हें समझ में नहीं आया कि जैसा चुनाव बीजेपी बता रही है वैसा चुनाव है नहीं और एक टक्कर का चुनाव है और जनता कांग्रेस को वोट देना चाहती है, एक ऑपोजिशन को मजबूत स्थिति में देखना चाहती है। अगर ये पहले स्थिति भांप जाते तो शायद कांग्रेस और दम लगा के चुनाव लड़ती, शायद सचिन पायलट और 2-3 और कद्दावर नेता जो कांग्रेस के हैं वो चुनावी मैदान में होते। जो मैंने राजसमंद सीट का जिक्र किया, वहाँ पे सुदर्शन रावत को टिकट मिला था, वो उन्होंने उस डर से टिकट लौटा दिया कि वो चुनाव हार जाएंगे। अगर ये 3-4 नेता चुनाव लड़ते तो राजस्थान में बाजी कुछ और कांग्रेस के पक्ष में जा सकती थी। और मैंने आपको जैसे बताया कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अपनी पार्टी को सबक सिखाना चाहते हैं और वो गुपचुप तरीके से कुछ कैंडिडेट्स को अंदर ही अंदर मदद कर रहे हैं इस बात के लिए कि वो उनके जो राजनीतिक विरोधी हैं उनको हरा पाएँ। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे गुजरात की, लेकिन गुजरात की लंबी चर्चा मैं अगली कड़ी में करूंगा। आज मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि गुजरात की 26 में से 26 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के पास थी और इस बार कम से कम 6 सीट ऐसी है जहां पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे रही है और इनमें से एक सीट वो भी है जहां पर उसका एक अलायंस पार्टनर भी टक्कर दे रहा है। ये कौन कौन सी सीटें हैं और अंततोगत्वा यानी फाइनली रिजल्ट क्या बीजेपी के पक्ष में जाएगा या कांग्रेस कुछ सीटें जीत पाएगी, इसके बारे में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा अगली बार। अगर आपको अभी तक ये चर्चा पसंद आई, कृपया इस चैनल को लाइक भी करेगा और सब्सक्राइब भी। मेरा नाम है संदीपन शर्मा और मैं आपको देश की 543 सीट का पूरा हिसाब दूंगा चुनाव के खत्म होने से बहुत पहले तक। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।